बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्री CCNA हिंदी डे 1। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज अ स्विच, स्विच होता क्या है एंड हाउ इट वर्क्स, स्विच किस तरह से काम करता है, और एक छोटी सी लैब देखेंगे समझने के लिए कि किस तरह से स्विच काम करता है, उसको अच्छे से बेहतर से समझने के लिए, और कुछ CLI कमांड्स पे भी हम आज नज़र डालेंगे। तो पहले एक डेफिनेशन पे थोड़ा सी नज़र डाल लेते हैं। व्हाट इज अ L2 स्विच। तो L2 स्विच होता क्या है और कैसे ये काम करता है, डेफिनेशन से समझने के लिए सबसे पहले ये लेयर 2 डिवाइस है। अब लेयर 2 डिवाइस क्या होता है ये जानने के लिए आगे के लेक्चर्स देखिए, जिसमें हम सारी लेयर्स पे कौन सी लेयर पे कौन सा काम होता है उसको डिटेल्स में समझेंगे। OSI की 7 लेयर्स होती हैं, ये तो OSI के लेयर 2 पे काम करता है। अब दूसरी चीज देखने वाली ये है कि ये यूटिलाइज करता है मैक एड्रेसेस को। मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेसेस भी बोलते हैं, और डिटरमाइन करता है पाथ वेयर द फ्रेम आर टू बी फॉरवर्डेड। तो फ्रेम किधर भेजना है। मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस इज अ 6 बाइट हेक्साडेसिमल एड्रेस। जो फिजिकल एड्रेस है, हर डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। नहीं देखा है तो वो भी आगे समझ लेंगे किस तरह से। तो ये समझिए कि लैन में मेरे पास कुछ पीसीज हैं जिसे मैंने L2 डिवाइस से कनेक्ट किया है, दैट इज स्विच। अब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन कैसे होता है एक बार नजर डालते हैं स्विच दिखने में कैसा होता है। तो ये देखिए, ये स्विच है, इसका ये पोर्ट 1 पोर्ट 2 डिफरेंट सिस्टम्स को हम इससे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, ये जो आप नेटवर्क के एनवायरनमेंट में आएंगे तो ये स्विच या इससे बड़े बड़े स्विचेस देखेंगे 48 पोर्ट, ये 24 पोर्ट स्विच है। ये देखिए, देखने वाली चीज इसमें यहाँ पे है कंसोल पोर्ट। जब फर्स्ट टाइम आप इसका कंसोल लेंगे, CLI का एक्सेस लेंगे, तो यहाँ पे पोर्ट लगा के अपने PC में कनेक्ट कर लेंगे और इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो और बाकी ये पोर्ट्स, पोर्ट 1 पोर्ट 2, ये हम डिफरेंट सिस्टम्स को दे देंगे जिन्हें हम आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं एक लैन एनवायरनमेंट में। तो अब समझिए स्विच काम कैसे करता है। जैसे ही कोई फ्रेम इस PC से निकल के इस पोर्ट पे जाता है तो वो क्या करता है, एक कैम टेबल क्रिएट करता है जिसे मैक एड्रेस टेबल भी बोलते हैं। तो वो पोर्ट 1 पे क्या मैक एड्रेस है, ये एक एंट्री क्रिएट कर लेगा। ठीक इसी तरह से जब इस स्विच से, इस सिस्टम से निकल के इस पोर्ट पे जाएगा तो वो अपने कैम टेबल में एक एंट्री बैठा लेगा कि पोर्ट, मेरे पोर्ट नंबर 3 पे ये मैक एड्रेस जुड़ा है। अब आगे से कोई भी पैकेट आएगा जो इस मैक एड्रेस पे जाना होगा तो वो पोर्ट 3 पे फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरह से वो जितने भी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड हैं, जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, उनकी एंट्री क्रिएट कर लेता है अपनी कैम टेबल में या मैक एड्रेस टेबल में। अब चलिए थोड़ी सी लैब देख लेते हैं इसको बेहतर से समझने के लिए। तो मेरे पास 4 पीसीज हैं जिनको मैंने आईपी दे रखी है 10.10.10.1। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, ये लेयर 3 एड्रेस होता है। इसको भी हम आगे बेहतर से समझेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो फिलहाल स्विच के बारे में जानने के लिए तो सबसे पहले स्विच पे चलते हैं और देखते हैं कि जो पहली कमांड मैं आपको बताना जा रहा हूं वो है शो मैक एड्रेस टेबल। तो देखिए, मैक एड्रेस में अभी कोई एंट्री नहीं है। अब मान लीजिए मैं इस PC पे पिंग करता हूं, PING पिंग, हाँ जी, 10.10.10.1 इसको। तो अब देखते हैं मेरा स्विच जो है वो क्या दिखाता है। अभी तक कोई एंट्री नहीं थी। अब देखिए, स्विच ने इस पोर्ट, जब पैकेट यहां से यहां गया तो इसने एक एंट्री यहाँ पे क्रिएट करी कि F0.3 पे, पोर्ट नंबर 3 पे ये मैक एड्रेस है। इस तरह से ये अपना मैक एड्रेस टेबल बना लेता है। इसके लिए थोड़ा सा सिमुलेशन भी यूज करके देख लेते हैं। चलिए अब पिंग कराते हैं इस PC से किसी दूसरे PC को, .2 को। लेट्स स्टार्ट पिंग 10.10.10.2। तो होता क्या है,
इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये देखते हैं कि चलिए मैं अभी इसको पहले सिमुलेशन ठीक है एंटर करता हूँ। तो देखिए पैकेट यहाँ पे मेरा तैयार है जाने के लिए। इसको जाना किस पे 10.10.10.2 पे .2 पे। तो क्या होगा इसका नेक्स्ट स्टेप, चलिए देखते हैं। ये पैकेट यहां से चला, स्विच तक पहुंचा। स्विच क्या करेगा, इस पोर्ट जिस पोर्ट से ये कनेक्टेड है उसकी एंट्री ये कैम टेबल में क्रिएट कर लेगा और उसके बाद पैकेट खोल के नहीं देखना है, ये यहां पहुंचा। उसके बाद ये वापस स्विच पे आया तो ये इसकी भी एंट्री क्रिएट कर लेगा। चलिए एक बार स्विच पे लॉगिन करके देख लेते हैं फिर से क्या दिखाता है ये अपनी कैम टेबल में। अभी तक 2 एंट्रीज थी, शो मैक एड्रेस टेबल। तो देखिए इस तरह से ये पैकेट स्विचिंग करता है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं जो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपके सीसी आने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें और उसका जवाब दें। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस विल अ स्विच यूज टू क्रिएट इट्स एंट्री इन कैम टेबल? destination IP address, source IP address, destination MAC address, source MAC address। जब एंट्री क्रिएट करने के लिए, तो अगर आपने कहा है सोर्स आईपी एड्रेस तो यू आर रॉन्ग, और अगर आपने कहा है सोर्स मैक एड्रेस तो यू आर राइट। सोर्स मैक एड्रेस जैसे ही फ्रेम पहुंचेगा स्विच के पास वो एंट्री क्रिएट कर लेगा, किसको देखते हुए, सोर्स मैक एड्रेस को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस विल अ स्विच यूज टू मेक अ फॉरवर्डिंग डिसीजन? तो सोचिए एक बार, मैं कहूंगा वीडियो पॉज करके सोचिए और फिर जवाब दीजिए। और अगर आपने कहा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो भी डाउट्स हों वो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके आंसर्स दूं या फिर एक सेपरेट वीडियो बना दूं आपकी क्वेरीज के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।